हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है वह है स्क्वायर कैसे निकालें। उन बच्चों के लिए जो नए नए कंपटीशन की दुनिया में आए हैं उनके लिए वैदिक मैथ्स का एक शानदार कंसेप्ट मैं लेकर आया हूं। एक सिंगल कंसेप्ट, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट जो एक से लेकर जहां तक की संख्या का स्क्वायर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरे कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। यह सिंगल कंसेप्ट सीख कर भी आप किसी भी संख्याओं का एक परफेक्ट स्क्वायर बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं 2 से 3 सेकंड के अंदर। तो आइए तो देखते हैं क्या है यह वैदिक मैथ्स का शानदार कंसेप्ट जो यूनिवर्सल नियम होने वाला है किसी भी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए। तो पहले क्या होगा, देखिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन एक बार आप चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान यह नियम हो जाएगा। तो पहले ध्यान से इस नियम को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा वह बेस मानकर सिखाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हमको बेस मानना है। तो आइए पहले बेस के बारे में समझते हैं। तो आपको जो बेस लेना है वह लेना है या तो 50 या फिर 100, 150, 200, 250, 300, 350 और आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। मेरे लिखने के अंदाज से आप समझ गए होंगे कि सभी संख्याएं 50 के गैपिंग पर लिखी गई है, यानी बेस हमेशा 50 के गैपिंग पर आएगा। लेकिन सभी बेस के लिए आपका जो मास्टर कंसेप्ट होगा वह किसका होगा जी, 100 का। अगर आप 100 वाले बेस का नियम समझ गए तो आप किसी भी बेस वैल्यू के लिए नियम आसानी से बना सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, 100 बेस के नजदीक वाली संख्याओं का नियम सीखना है। फिर उसी नियम से बाकी किसी भी बेस के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर आप बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। आइए बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, 100 बेस के नजदीकी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं। चलिए पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं 100 बेस के नजदीक एक संख्या ले रहा हूं 107। आपको किसका स्क्वायर निकालना है जी, 107 का स्क्वायर निकालना है। तो आप समझ गए होंगे कि यह जो संख्या है 100 बेस के नजदीक है। तो अगर बेस आपने 100 लिया है तो बस इतना बताइए कि 100 बेस से यह संख्या ज्यादा है कि कम है। तो आप कहिएगा सर 100 से 107 हमेशा बड़ा नंबर है, यानी कि यहाँ पे संख्या बड़ी है। कितनी बड़ी है, तो आपका जवाब होगा कि 100 से 107 7 ज्यादा है, 7 बड़ी है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब क्या करना है, बीच में आपको एक लाइन खींचना है और कुछ बातें लाइन के राइट साइड लिखनी है और कुछ बातें लाइन के लेफ्ट साइड लिखनी है। यानी कि लाइन आपका बॉर्डर होगा, बॉर्डर के राइट साइड कुछ बातें और कुछ बातें आपको लेफ्ट साइड लिखनी है। बस यही 2 कंसेप्ट से आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर निकलेगा। तो बाउंड्री के राइट साइड क्या लिखना है, तो जितना संख्या ज्यादा है, जितना अंक ज्यादा है उसी का वर्ग करके लिखना है। यानी 7 ज्यादा है तो 7 का आप वर्ग करके लिखेंगे जो कितना होता है 49। और एक बात हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए कि यहां जो भी वैल्यू आनी चाहिए 2 अंकों में आनी चाहिए। तो आप कहिएगा सर अगर 2 अंक से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे, तो लास्ट से 2 अंक रख लेंगे, बाकी जो अंक बचेगा उसको आपको क्या करना है, बाउंड्री के लेफ्ट साइड क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, भेज देना है। बस रखने कितने हैं जी, 2 अंक। फिर कहिएगा अगर 2 अंक से कम हो तब, तो अगर 2 अंक से कम हो तो आपको उस अंक के पहले 0 लगा लेना है। 0 लगाने से क्या होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और वह अंक 2 अंकों की संख्या में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल से बात को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अब क्या करना है, तो जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उस संख्या को लिख लीजिएगा जिसका भी स्क्वायर निकालना हो, और अगर यहाँ पे बेस वैल्यू से अधिक होगा तो लाके जोड़ लीजिएगा, और अगर बेस वैल्यू से कम होगा तो क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 100 जो बेस वैल्यू लिए हैं उससे 7 ज्यादा है, यानी संख्या को 7 क्या करना है, बढ़ाना है।
तो 107 में अगर 7 जोड़े तो संख्या 114 के क्या हो जाएगी बराबर, बस हो गया। दोनों को ज्वाइन करके लिख दीजिए 114 और लास्ट में क्या होगा 49, यानी कि 107 का जो स्क्वायर होगा 11,449 होगा। बड़े ही आसानी के साथ आप स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। धीरे धीरे मैं एग्जाम्पल से आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हो गया 115 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है जी 115, यानी यह संख्या भी 100 बेस के नजदीक है और 100 बेस से ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी 15। तो मैंने क्या बोला है कि बाउंड्री के राइट साइड, बाउंड्री के राइट साइड क्या लिखना है, जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू है, जितना बड़ा है या जितना कम है उसी का स्क्वायर करके लिखना है। तो यहाँ पे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 15, तो 15 का स्क्वायर करके लिखेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। यहाँ 15 का क्या किया गया है स्क्वायर। चलिए यहाँ वाला तो काम हमने कर लिया। अब बाउंड्री के हम लोग आते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या करना है, तो आप कहिएगा थोड़ा देर पहले ही तो आपने कहा था कि जो संख्या यहाँ दी गई है अगर वैल्यू यहाँ पे बेस से अधिक है तो उसमें जोड़ेंगे और कम है तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो स्क्वायर निकालना था 115 का और यहाँ पे बेस वैल्यू से 15 संख्या ज्यादा है, यानी 15 को ऐड कर देंगे। 115 में अगर 15 ऐड करेंगे 130 होगा, यानी कि यहां वैल्यू 130 है और बाउंड्री के राइट साइड क्या है जी 225 है। तो देखिए, तो हमको तो लास्ट वाले में 2 अंक चाहिए, लेकिन यहां तो 2 अंक से ज्यादा है। 2 अंक तो हमने रख लिया, लेकिन 2 अंक से 1 अंक ज्यादा है। तो इसको आपको क्या करना है, अगले वाले को फॉरवर्ड करके दे देना है, यानी इस 2 को क्या करना है बाउंड्री के लेफ्ट साइड क्या करना है जी भेज देना है। तो 130 को अगर और 2 हमने दे दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 और लास्ट के जो 2 अंक है उसको लिख लीजिए, यानी कि 115 का जो स्क्वायर होगा 13,225। एक वीडियो और मैं लेकर आऊंगा जहां पे आपको 2 स्पेशल कंडीशन सिखाए जाएंगे। वो स्पेशल कंडीशन क्या होंगे कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 हो या फिर कोई भी संख्या 2 अंकों की संख्या हो तो उसका स्पेशल नियम होगा स्क्वायर निकालने का। वो सेकेंड पार्ट में आएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल नियम पढ़ रहे हैं जो 2 अंकों पे लागू होगा, 3 अंकों पे लागू होगा, 4 अंकों पे लागू होगा, हर संख्याओं पे लागू होगा। आइए तो एक अगला एग्जाम्पल से बात को और समझे हम लोग। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 103 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर यह 100 बेस के नजदीक है और 100 बेस से 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी 3। तो क्या करना है, बाउंड्री के राइट साइड जितना अधिक है उसी का स्क्वायर करना होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। मैंने आपको बोला है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए स्क्वायर होने के बाद, लेकिन क्या यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, नहीं है। तो क्या करना है, उसके पहले 0 लगा लीजिए, क्योंकि 0 लगाने के बाद भी यह संख्या 9 ही पढ़ी जाएगी और कितने अंकों की संख्या हो गई 2 अंकों की। अब आइए इधर वाला काम तो हमने कर लिया राइट साइड वाला। अब आते हैं बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड। यहां क्या करना है, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसमें जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको जोड़ लेंगे और कम होगा तो क्या करेंगे घटा लेंगे, लेकिन यहां तो ज्यादा है। तो 103 में अगर 3 जोड़ेंगे 100 कितना होगा 6, यानी 103 का जो स्क्वायर होगा 10609। अगर मैं कहूं कि 121 का स्क्वायर क्या होगा, किसका स्क्वायर जी 121 का, तो आप कहिएगा जी सर अब हम लोग आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो को रोक दीजिए, फिर इसका स्क्वायर निकाल के देखिए क्या आपका आंसर सही है या गलत है। तो आप कहिएगा कि यह 100 बेस के नजदीक है और 100 बेस से 21 क्या है जी ज्यादा, यानी कि हमको क्या करना है, बाउंड्री के राइट साइड इसी 21 का स्क्वायर निकालना है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब बात को आप समझ रहे हैं, अब माइंड में कैलकुलेशन करना है, लेकिन हमको तो 2 अंक चाहिए, तो लास्ट से 2 अंक रख लीजिए और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा बाउंड्री के लेफ्ट साइड। आइए बाउंड्री के लेफ्ट साइड का मान निकाला जाए। तो क्या मैंने सिखाया है कि दी गई संख्या में अगर यह वैल्यू ज्यादा होगा तो जोड़ के लिखना है और कम होगा तो घटाकर। तो 21 तो बेस से ज्यादा है,
तो 121 में अगर 21 जोड़ेंगे 100 कितना हो जाएगा 42। लेकिन लास्ट में 2 अंक रखने के बाद ये 4 एक्स्ट्रा है, 4 को मैंने अगले तरफ भेज दिया, यानी बाउंड्री के लेफ्ट साइड क्या किया फॉरवर्ड कर दिया। तो 142 को अगर 4 मिलेगा तो कितना हो जाएगा जी 146, और लास्ट में 4 1 है तो लिख लीजिए, यानी 121 का जो स्क्वायर होगा 14,641 के बराबर होगा। आइए अब देखते हैं कि अगर बेस वैल्यू से संख्याएं छोटी हो कम हो तब कैसे बनाएंगे। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हुए बेस वैल्यू से बड़ी संख्याओं पर लेकर मैंने आपको समझाया है। चलिए अगला एग्जाम्पल जो है मैं दे रहा हूं किस पर जी 94 पर। आप कहिएगा सर अब की बार जो आपने संख्या लिया है वह बेस वैल्यू से बड़ा नहीं है, यहाँ बेस वैल्यू क्या होगा 100, और 100 से संख्या छोटी ली गई है। 100 से कितनी छोटी है जी, तो आप कहिएगा सर 100 से 94 जो है 6 कम है। काम वही करना है जो पहले आप कर रहे थे, यानी एक बाउंड्री लाइन बनानी है और राइट साइड में या तो वैल्यू अधिक होगी नहीं तो बेस से क्या होगी कम होगी, उसी का स्क्वायर करके लिख देना है। यानी यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। हमको 2 अंकों की संख्या चाहिए और 36 ऑलरेडी 2 अंकों की संख्या है। अब क्या करना है, बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड आते हैं, तो जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसी में अधिक होता है बेस से तो उसको जोड़ लेते हैं, और कम है तो क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ बेस से वैल्यू 6 कम है, यानी जिस संख्या का स्क्वायर निकालना था उसी में अब की बार 6 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे जी, क्योंकि अब की बार बेस वैल्यू संख्या बड़ी नहीं है, क्या है जी छोटी है, तो छोटी होगी तो घटाएंगे, अब बड़ी होगी तो बढ़ाएंगे। तो 94 में से आपका 6 गया, 94 में से 6 घटाने के बाद 88 आता है। तो आइए तो स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 88 है और लास्ट में यहाँ पे 36 है, यानी 94 का स्क्वायर 8836 के बराबर होगा। चलिए यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए 87 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिएगा 87 जो आपने लिया है यह 100 बेस के नजदीक की संख्या है। किसके नजदीक है जी 100 बेस के, लेकिन बेस 100 से यह संख्या कम है। कितनी कम है जी 13। तो हमको क्या करना है, बाउंड्री के राइट साइड जितना अधिक या कम होता है उसी का स्क्वायर करके लिखना होता है, यानी यहाँ 13 का स्क्वायर लिखना है जो किसके बराबर है जी 169 के बराबर है। अब आते हैं बाउंड्री के लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसी में से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या है कम है। तो 87 में अगर आप 13 कम कर दे, 87 में कितना कम करना है जी 13, तो आइए तो 87 में से 13 घटाने पर वैल्यू किसके बराबर होगा 74 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ वैल्यू 74 हो जाएगी। तो आप बोलिएगा सर आपने थोड़ा देर पहले कहा था कि बाउंड्री के राइट साइड हमेशा हमको 2 अंकों की संख्या चाहिए, लेकिन यह तो 3 अंकों की संख्या है, तो 2 अंक लास्ट से हम लोग रख लेंगे और जो बच गया उसको क्या करना है फॉरवर्ड कर देना इधर। तो आइए तो 74 एक अंक लेकर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और लास्ट में 69 है, यानी कि आपका 87 का जो स्क्वायर होगा 7500 कितना होगा जी 69 होगा, 7569 के बराबर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। 100 बेस पर आपने अच्छे से एग्जाम्पल को समझ लिया है। अब देखते हैं कि अगर 100 की जगह बेस 50 हो जाए, बेस वैल्यू 150 हो जाए, 200 हो जाए, 250 हो जाए, 300 हो जाए, या 500 700 जो भी हो, लेकिन अगर उस बेस वैल्यू पर संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगला जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वह 50 बेस के आसपास की संख्या के लिए दे रहा हूं। तो आप कहिएगा कि अब की बार मुझे आप 58 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। किसका स्क्वायर निकालना है जी 58। तो यहाँ जो बेस वैल्यू होगा, यहाँ जो बेस वैल्यू होगा क्या होगा जी 50, यानी यहाँ पे जो संख्या है वो किस बेस के नजदीक है जी 50 के नजदीक है। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि आपको 100 के नियम पर ही बाकी सब का भी बेस का नियम को क्या करना है कन्वर्ट करना है, यानी जो भी नियम बनेगा 100 से रिलेट होकर बनेगा।
तो आप मुझे बस इतना बताइए कि 100 को 50 बनाना है, अगर 100 को 50 बनाना है तो क्या करना होगा। तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि अगर 100 को आधा कर दें तो क्या वैल्यू 50 के बराबर नहीं हो जाएगी। तो 100 में आधा का गुना करने पर संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 50। यानी हमको यहां समझ में आ गया कि जो भी 100 का बेस नियम था उस नियम में अगर आधा कर दें तो वह किसका नियम बन जाएगा जी, 50 बेस वाली संख्या का नियम बन जाएगा। तो आइए नियम कैसे यूज करना है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहां भी वही काम करना है कि एक बाउंड्री लाइन बनाना है और कुछ बातें बाउंड्री लाइन के राइट साइड लिखनी है और कुछ बातें बाउंड्री के लेफ्ट साइड लिखनी है। और एक बात समझिएगा, जो भी यहाँ पे आपने नियम को आधा किया है या दुगुना करेंगे, तीन गुना करेंगे, जो भी करना होगा वह आपको बाउंड्री के लेफ्ट साइड ही करना है। राइट साइड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही यहाँ पे आपको करना है। जो भी परिवर्तन करना है कहाँ करना है जी, बाउंड्री के लेफ्ट साइड करना है। राइट साइड में कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। तो आइए अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप कहिएगा कि 58 50 बेस से 8 क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी, 8। तो जितना अधिक या कम होता है उसी का स्क्वायर करते हैं बाउंड्री के राइट साइड। यानी कि हमको यहाँ पे 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाउंड्री के आपको राइट साइड में कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसे पहले कर रहे थे ठीक वैसे ही करना है। तो चेंजिंग होगा कहां, बाउंड्री के लेफ्ट साइड। तो 100 का नियम क्या था, पहले उस पर बनाते हैं। तो आप कहिएगा कि जो भी संख्या का स्क्वायर निकालना होता था उसी में अगर वैल्यू अधिक है तो जोड़ के लिखते थे और कम होती थी तो क्या करते थे, घटा के लिखते थे। तो यहाँ 58 में जोड़ के लिखेंगे। क्यों जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि बेस वैल्यू से 8 क्या है, ज्यादा है। तो 58 में अगर 8 जोड़ दीजिएगा तो यह संख्या कितनी हो जाएगी जी, यह संख्या हो जाएगी 66 के बराबर। लेकिन यह नियम तो प्रॉपर 100 बेस का नियम हो गया, लेकिन हमको 100 बेस थोड़े ना मान के बनाना है जी। यहां बेस वैल्यू क्या है, 50। तो 100 से ही रिलेट करके बनाना है। तो 100 को आधा करेंगे तब ना 50 होगा। इसका मतलब है कि जो 100 का कंसेप्ट था, 100 बेस का, उसके कंसेप्ट को आधा कर दीजिए, या किसका कंसेप्ट बन जाएगा, 50 बेस का कंसेप्ट बन जाएगा। तो आइए आधा करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमको 100 बेस मानकर नहीं बनाना है, हमको 50 बेस मानकर बनाना है। तो आइए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आप कहिएगा दोनों को जोड़ने पर वैल्यू 66 होगी और 66 का आधा कितना होता है, 33। लास्ट में हमको 2 अंक चाहिए होता है और 2 अंक वहां पे है भी, यानी 58 का जो स्क्वायर होगा 3364 होगा। बड़े ही आसानी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि बताइए 62 का स्क्वायर क्या होगा, किसका जी, 62 का। तो आप कहिएगा सर ये भी 50 बेस के नजदीक की संख्या है और 50 बेस से 12 क्या है, ज्यादा। कितना ज्यादा है जी, 12। तो आपको क्या करना है, बाउंड्री लाइन के राइट साइड इसी का स्क्वायर करके लिखना है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। और राइट साइड वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जस का तस पहले काम हो रहा था वही काम आज भी होगा। जो भी चेंजिंग करना है आपको बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड। तो यहां क्या करना है, तो 62 का स्क्वायर निकालना है। मतलब 62 में या तो वैल्यू जोड़नी है, नहीं तो क्या करनी है, घटानी है। लेकिन यहाँ बेस वैल्यू से बड़ी संख्या है तो जोड़ेंगे, छोटी होती तब घटाते। तो 62 और 12 कितना होगा जी, 74 होगा। लेकिन यह नियम तो किसका है, 100 बेस वैल्यू का है। हमको 50 बेस वैल्यू पर क्वेश्चन बनाना है। तो 100 को 50 कैसे बनाए थे हम लोग, आधा करके। तो आप भी क्या कर दीजिए इसका आधा। तो 74 का आधा कितना हो जाएगा जी, 37 हो जाएगा। यानी 62 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। लास्ट में हमेशा 2 अंक रखना होता है, लेकिन यहाँ 2 अंक से क्या है, ज्यादा है। तो क्या कीजिए, जो एक्स्ट्रा अंक है इधर फॉरवर्ड कर दीजिए। 37 एक लेकर कितना हो जाएगा, 38। और लास्ट में 44 है, यानी 62 का जो स्क्वायर होगा 3844 के बराबर होगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि सबको बात समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि अगर बेस वैल्यू से कम हो, यानी 50 से छोटा नंबर लेके। तो यहां मैं आपसे पूछूं कि बताइए 47 का स्क्वायर क्या होगा।
तो आप कहिएगा 47 भी 50 बेस के नजदीक है, लेकिन यह 50 से क्या है जी, कम है। कितना कम है? तो आप कहिएगा 3 कम है। इसका मतलब है कि बाउंड्री लाइन के राइट साइड हमको इस 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 2 अंकों की संख्या नहीं है, इसलिए 0 लगा लेते हैं। 2 अंकों की संख्या हो गई। बाउंड्री के राइट साइड का काम हो चुका है। अब ये बाउंड्री के लेफ्ट साइड, यहां पे संख्या 47 का स्क्वायर निकालना है, तो 47 लिखेंगे। वैल्यू अधिक होती है तो जोड़ते हैं, लेकिन यहां तो कम है, तो कम होने पर क्या करेंगे? घटाएंगे। 47 में 3 की कमी होगी, लेकिन यह नियम तो 100 बेस का है, हमको 50 बेस का नियम बनाना है, यानी कि 100 वाले नियम को आधा करना होगा तब ना 50 होगा। तो यहां पे आधा कर दीजिए। 47 में से 3 जाएगा 44, और 44 का आधा कितना होता है? 22। तो यहां पे वैल्यू 22 आई, और लास्ट में 2 अंक नजर आ रहे हैं, यानी कि 47 का स्क्वायर 2209 होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आपको ये वैदिक मैथ का शानदार कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, और स्क्वायर निकालने का जितना भी झंझट था धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा। तो आइए तो मैं बोलूं कि बताइए मुझे 39 का स्क्वायर क्या होगा, तो सभी बच्चे पहले वीडियो को रोकेंगे, फिर पहले बनाएं, फिर देखें कि आपका आंसर सही है कि क्या है, गलत है। तो आइए आंसर आपका आ चुका होगा, यानी कि 39 बेस वैल्यू 50 से 11 कम है। कितनी कम है जी? 11। तो क्या करना है? बाउंड्री के राइट साइड जितना अधिक या कम होता है उसी का ना स्क्वायर करना होता है जी। यानी यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 121। अब आते हैं बाउंड्री के लेफ्ट साइड, जिसका स्क्वायर निकालना है उसी में अगर यहाँ अधिक है तो जोड़ के लिखेंगे, कम है तो घटा के लिखेंगे। यहाँ तो बेस से कम है, 39 से 11 कम होगा तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 28। लेकिन यहां तो हमने नियम 100 बेस पर बनाया है, अब हमको बेस वैल्यू 100 नहीं लेके चलना है, क्या लेके चलना है? 50। 100 को आधा करने पर 50 का नियम हो जाएगा, तो इसको आधा करना मत भूलिएगा। 2 से काटिएगा 28 को 14 बार, लेकिन यहाँ पे अंत में 2 से ज्यादा वैल्यू नजर आ रही है, तो लास्ट से 2 अंक रख लीजिए, और जो ज्यादा है इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15, यानी 39 का स्क्वायर जो होगा 1521 के बराबर होगा। चलिए, आपने 100 बेस वाले बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, 50 बेस वाले देख लिए। अब हम देखते हैं कि 150, 200, 250, 500, 550 अगर ऐसे बेस हो तब उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे अब आपको बात समझ में आना चालू हो गया। जैसे कि अगर कोई संख्या 200 के नजदीक हो, किसके नजदीक हो जी? 200 के। जैसे हमसे बोला कि बताइए 214 का स्क्वायर क्या होगा? 214 का स्क्वायर। तो हर बच्चे को अब समझ में आ रहा होगा कि यहां जो बेस वैल्यू होगी उसको क्या लेना है जी? 200 लेना है। यानी यहां पे बेस वैल्यू क्या लेंगे? 200। यह संख्या 200 के नजदीक है, यानी यहां पे बेस वैल्यू 200 लेना है। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट जी? तो आप कहेगा 100 के नियम को 200 के नियम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो खुद से सोचिए ना कि 100 200 कैसे बनेगा। तो कोई भी बच्चा कहेगा कि 100 का दुगुना कर दीजिए, यह किसके बराबर हो जाएगा? 200 के बराबर हो जाएगा। यानी 100 बेस के नियम को 2 गुना करके 200 बेस का नियम बना लेंगे। और आपको पता है कि जो भी चेंजिंग होता है वह बाउंड्री लाइन के हमेशा लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बाउंड्री के राइट साइड पहले काम कर रहे थे वही काम अभी भी करना है, जो भी परिवर्तन होगा बाउंड्री के लेफ्ट साइड में होगा। तो आइए, तो बेस जो हमने माना है 200, 200 से 214 बड़ी संख्या की छोटी संख्या है, तो आपका जवाब होगा सर बड़ी संख्या है। 200 से कितना ज्यादा है जी? 14। यानी यहां पे जो 14 है उसी का स्क्वायर करना है। कहां करना है? बाउंड्री के राइट साइड। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है जी? तो 196 के बराबर होता है। 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। राइट साइड के बाद अब आते हैं बाउंड्री के लेफ्ट साइड। तो आप कहिएगा सर आपने यही सीखा है कि जिसका भी स्क्वायर निकालना है उसी में इस वैल्यू को या तो जोड़ते हैं, नहीं तो क्या करते हैं? घटाते हैं। जोड़ते कब हैं? जब बेस वैल्यू से बड़ी हो संख्या, और घटाते कब हैं?
जब बेस वैल्यू से छोटी हो। तो यहाँ 214, 200 बेस से 14 क्या है, ज्यादा है, यानी 214 में हमको 14 क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन यह नियम तो प्रॉपर 100 का नियम हो गया, और 100 वाले नियम को कन्वर्ट करना है 200 के नियम में, यानी क्या करना है, दुगुना। तो आप यहाँ पे दुगुना करना नहीं भूलिएगा। अगर 214 में आपने 14 ऐड किया है तो 200 कितना हो जाएगा, 28, और 228 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 456 के बराबर होगा। आप कहिएगा कि लास्ट में देखिए बाउंड्री के राइट साइड, तो हमको हमेशा 2 अंक चाहिए होता है, लेकिन यहाँ तो 3 अंक है, तो जो भी 2 अंक से ज्यादा है उसको फॉरवर्ड कर दीजिए बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड। तो 456 को एक वैल्यू और दिया गया, यानी 457 हो गई, और लास्ट में 96 है, यानी कि 214 का जो स्क्वायर होगा 45,796 होगा। और बड़े ही आसानी के साथ, भले ही मुझे समझाने में इतना लिखना पड़ रहा है, आप एक वैदिक मैथ के यूनिवर्सल तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 221 का स्क्वायर कितना होगा, 221 का स्क्वायर, तो आप कहिएगा सर 200 बेस से 221 ज्यादा है, यानी बाउंड्री लाइन के राइट साइड, बाउंड्री लाइन के राइट साइड क्या करना है जी, 21 का स्क्वायर करना है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड, स्क्वायर किसका निकालना है, 221 का। बेस वैल्यू से मान कितना ज्यादा है, 21, यानी क्या करना होगा, 21 ऐड करना होगा। लेकिन यह नियम तो 100 का हुआ, हमको 200 बेस का नियम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 में 2 का गुना करेंगे तब ना 200 हुआ है जी। तो आइए 100 के नियम को भी दुगुना कर दें, यह 200 बेस वैल्यू के नियम के बराबर हो जाएगा। तो आइए 221 में अगर 21 जोड़िएगा 200 कितना हो जाएगा, 42, और 242 का दुगुना करना है, यानी 400 कितना हो जाएगा, 84। अब आते हैं बाउंड्री लाइन के राइट साइड, हमको हमेशा 2 अंक की संख्या चाहिए होती है। लास्ट से 2 अंक रख लिया, फिर भी 1 अंक ज्यादा है, तो इस एक्स्ट्रा अंक को क्या करेंगे, बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड भेज देंगे। तो 484 और 4 कितना होता है, 488, और लास्ट में 41, यानी कि 221 का जो स्क्वायर होगा 48,841 के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं कि अगर बेस वैल्यू 200 के नजदीक की संख्या हो और अब की बार अधिक ना हो के क्या हो जी, कम हो, यानी 200 से छोटी नंबर हो। जैसे मैं कहूं कि 196 का स्क्वायर क्या होगा, किसका जी, 196 का। तो आप कहिएगा सर यह जो 196 लिखा हुआ है 200 बेस वैल्यू के नजदीक है और 200 से 4 कम है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि बाउंड्री लाइन के राइट साइड 4 का स्क्वायर करना है, जो कितना होता है 16। ऑलरेडी यहाँ पे 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। अब आते हैं बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड, यहाँ क्या करना होता है, अगर वैल्यू बड़ी होती है तो इसमें जोड़ के लिखते हैं, कम होती है तो घटा के लिखेंगे। तो यहाँ तो कम है, यानी 196 में 4 कम करके लिखेंगे। लेकिन यहाँ बेस वैल्यू 200 हमने माना है, तो 100 वाले नियम को दुगुना कर देंगे, 200 बेस वैल्यू का नियम हो जाएगा। तो 196 में अगर 4 कम कर दिया जाए तो 100 वैल्यू किसके बराबर होगी, 92 के बराबर होगी, और 192 का हमको दुगुना करना है, यानी कितना हो जाएगा जी, 384 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 384 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए लास्ट में 2 अंक चाहिए, 2 अंक मिल गया है, यानी 196 का जो स्क्वायर होगा 38416 होगा, यानी 196 का स्क्वायर 38,416 के बराबर होगा। चलिए आपको बातें अब बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही है। 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं और इसके बाद इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर कोई संख्या 150 बेस वैल्यू के नजदीक हो, किसके नजदीक हो जी, 150, तो आप कहिएगा कि बेस वैल्यू अगर 150 लेंगे तो हमको 100 के नियम को 150 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो आप कहिएगा 100 को अगर 150 बनाना है, 100 को अगर 150 बनाना है तो 100 में 1.5 का गुना कर देंगे तो संख्या किसके बराबर हो जाएगा, 150। तो
तो 1.5 कहिए या इसी को 3/2 कहिए, बात क्या है बराबर। 3/2 का मतलब ही 1 क्या होता है 5, यानी कि 100 बेस के नियम को 3/2 से गुना कर देंगे, किसका नियम हो जाएगा, 150 बेस का नियम हो जाएगा। तो आइए तो एक संख्या में लेता हूं 157, 157 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर यह जो संख्या है 150 बेस के नजदीक है और 150 बेस से ज्यादा है, कितना ज्यादा है जी 7, 157 150 से 7 ज्यादा है। तो काम तो वही करना है कि एक बाउंड्री लाइन बनानी है और बाउंड्री लाइन के राइट साइड जितना अधिक है उसी का स्क्वायर करके लिखना है। 7 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 49। 2 अंकों में संख्या हमको चाहिए होती है और 2 अंकों में हमको प्राप्त हो चुकी है। अब आते हैं बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड, जो भी चेंजिंग करना होता है लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां 157 का स्क्वायर निकालना है तो 157 पहले लिख लीजिए। अगर वैल्यू बड़ी है तो जोड़ के लिखेंगे और छोटी है तो घटा के लिखेंगे। तो यहां तो 7 अधिक है, यानी 157 में 7 जोड़ना है, लेकिन यह नियम तो 100 बेस का हुआ, हमको 150 बेस लेकर बनाना है, यानी 100 वाले नियम को 3/2 से गुना करना नहीं भूलिएगा। तो आइए यहाँ पे गुना करते हैं, किसका गुना करते हैं जी 3/2। तो आप दोनों को जोड़िएगा, 157 और 7 किसके बराबर होगा 164 के क्या होगा बराबर। 2 से अगर हम काट दें 164 को, संख्या क्या हो जाएगी जी 82। 164 को अगर 2 से काटेंगे संख्या किसके बराबर हो जाएगी जी 82 के बराबर हो जाएगी। अब क्या करना है 82 को 3 का गुना कर देना है। तो पहले आप 80 तिहाई कीजिए, 200 कितना होगा 40, फिर 2 तिहाई 6, तो 240 और 6 कितना होता है 246। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या मान होगा प्राप्त कर लिया और राइट साइड में हमेशा 2 अंक की वैल्यू चाहिए होती है, जो 2 अंक यहाँ पे है, यानी हमारा जो आंसर आएगा 24649, यानी 157 का जो स्क्वायर होगा 24,649 के बराबर होगा। तो बड़े ही आसानी के साथ आप स्क्वायर निकाल रहे हैं बिना किसी एक्स्ट्रा झंझट के, बस एक नियम से, एक सिंगल नियम से। आइए तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 162 का स्क्वायर क्या होगा 162 का, तो आप कहिएगा सर 150 बेस से यह संख्या बड़ी है, कितनी बड़ी है 12, यानी कि हमको बाउंड्री के राइट साइड 12 का स्क्वायर निकालना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसमें अगर अधिक हो तो जोड़ के लिखेंगे, कम हो तो घटा के लिखेंगे। तो 162 में यहां जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि बेस वैल्यू से बड़ी है। तो 162 और 12 कितना होता है 174 होता है। तो हमने तो यहां 100 बेस का नियम से क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया है, हमको 100 बेस नहीं मानना है, क्या बेस मानना है जी 150। तो 100 के नियम को 150 का नियम बनाने के लिए 3/2 का गुना करते हैं। तो आइए 3/2 का गुना कर दीजिए। 2 से आप इसको काटिएगा, कितना बार कटेगा जी, तो यह कटेगा 87 बार। 2 से कितना बार कटेगा 174, 87 बार। अब 87 का गुना 3 बार करना है। तो आइए पहले 80 का 3 गुना कीजिए, 200 कितना होगा 40, फिर 7 का 3 गुना कीजिए 21 होगा, 240 और 21 261 होता है। अब देखते हैं कि राइट साइड में तो हमको हमेशा 2 अंक चाहिए होता है, यहां 1 अंक ज्यादा है, तो जो भी ज्यादा है लेफ्ट साइड को दे दीजिए। 261 और एक कितना होता है 262 और लास्ट में 44 है तो 44 लिख लीजिए, यानी 162 का जो स्क्वायर होगा 26,244 के बराबर होगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर 150 बेस वैल्यू से कम हो संख्या तो कैसे निकालेंगे। तो ये अब सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 2 एग्जांपल मैं करा देता हूं। अगर मैं कहूं कि संख्या 141 है, संख्या कितनी है जी 141, तो आप कहिएगा बिल्कुल 150 बेस के नजदीक है और अब की बार बेस वैल्यू से 9 कम है। कितनी कम है जी 9, यानी कि बाउंड्री लाइन के राइट साइड इसी 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कोई दिक्कत। अब आते हैं बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या करना होता है, जो संख्या का स्क्वायर निकालना है उसी में यहां दी गई वैल्यू को जोड़ना होता है या घटाना होता है। कब जोड़ना होता है, जब बेस वैल्यू से बड़ा हो, घटाना कब होता है जब छोटा हो।
तो 150 जो बेस वैल्यू है वहां से 9 छोटी संख्या है, यानी कि 141 में 9 घटाएंगे, 141 में से अगर 9 घटा लेंगे संख्या 132 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी जी? 132। घटाएंगे जब कम होगी, बढ़ाएंगे जब ज्यादा होगी। अब क्या करना है, 100 वाले नियम को 150 का नियम में कन्वर्ट करना है, यानी 3/2 से गुना करना नहीं भूलिएगा। आप 2 से काटिएगा, कितना बार कटेगा जी? 66 बार। 66 का 3 गुना करना है, कितना हो जाएगा जी? 198। 66 का 3 गुना कितना होगा? 198। अब क्या करना है, लास्ट में हमको 2 अंक चाहिए होता है, 2 अंक है, यानी यहाँ पे 19881। 141 का जो स्क्वायर होगा 19,881 के बराबर होगा। चलो, उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी बच्चे ने अच्छे ढंग से बात को समझा होगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चनों को पहले खुद से बनाना है। आप वीडियो को पहले रोकेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। तो आइए, पहला क्या है जी? तो पहला है आपका 500, कितना है जी? यहाँ पे 12, 512 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या है जी? दूसरा है 347 का स्क्वायर। 2 संख्याएं मैंने आपको दिया है और दोनों संख्याओं का स्क्वायर आपको खुद से निकालना है। उम्मीद करता हूं कि सभी ने बना लिया होगा और 100% सही बनाया होगा। आइए देखते हैं। तो आप कहिएगा सर यहां जो आपने जो नंबर लिखा है 512, यह 500 बेस के नजदीक है। किसके नजदीक है जी? 500। 500 से यह संख्या अधिक है। कितनी अधिक है? 12। कितनी अधिक है जी? 12। तो 500 बेस से 12 अधिक है, यानी कि हमको क्या करना है, बाउंड्री लाइन के राइट साइड 12 का स्क्वायर निकालना है, जो किसके बराबर होगा? 144 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी? 144। अब आइए, बाउंड्री के लेफ्ट साइड जिस संख्या का भी स्क्वायर निकालना होता है, उसी संख्या में अगर बेस वैल्यू से बड़ी हो तो जोड़ के लिखा जाता है, कम हो तो घटा के लिखा जाता है। लेकिन यहाँ बेस वैल्यू से बड़ा है, तो 512 में 12 ऐड कीजिएगा, 500 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपने क्या किया होगा, आप कहिएगा कि सर यह नियम तो अभी 100 बेस पर बना है, हमको 100 बेस नहीं, किसका बेस बनाना है? 500। तो 100 को 500 बनाने के लिए हर बच्चा जानता होगा कि 100 में अगर 5 गुना कर दें तो संख्या किसके बराबर हो जाएगी? 500। यानी 100 वाले बेस के नियम को 5 से गुना करना है। तो आइए, तो 5 का मल्टीपल कर दिया जाए। 5 का मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा जी? 5 का मल्टीपल करने पर 2620 हो जाएगा। यानी 524 का 5 गुना 2620 होता है। आपको पता है कि बाउंड्री लाइन के राइट साइड हमेशा 2 अंकों की संख्या चाहिए होती है, लेकिन यहाँ तो 3 अंकों की संख्या है, तो 2 अंक रख लीजिए, जो एक्स्ट्रा है इसको दे दीजिए। तो 2620 में अगर एक वैल्यू और ऐड होगी तो 2600 किसके बराबर हो जाएगी? 21। और लास्ट में 44 है, उसको आप लिख लीजिए। यानी 512 का जो स्क्वायर होगा 2,62,144 के बराबर होगा। कितने आसानी के साथ हमने इतनी बड़ी संख्या का भी स्क्वायर निकाल लिया। तो यही है वैदिक मैथ का कमाल, और एक सिंगल अप्रोच आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल कर दे रहा है, वो भी चुटकी बजा के, एकदम सेकेंडों में। ये देखते हैं अब नीचे वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका वैल्यू क्या होगा। तो आप कहिएगा सर यहां जो आपने 347 लिखा है, यह 350 बेस के नजदीक है। इसका बेस वैल्यू क्या होगा जी? 350। और यह 350 से बड़ी संख्या नहीं है, क्या है? छोटी संख्या है। और 350 बेस से कितनी छोटी है? 3। तो क्या करना है, बाउंड्री लाइन के राइट साइड जितना अधिक या कम होता है उसी का ना स्क्वायर निकाल कर रखते हैं। यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर निकालना है, और इसको हम 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 09, क्योंकि यहाँ पे जो अंक चाहिए होता है 2 अंकों की संख्या में चाहिए होता है। अब आते हैं बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड 347 का स्क्वायर निकालना है। तो यहां जो भी संख्या इसको क्या करना है जी? या तो जोड़ना होता है, नहीं तो घटाना होता है। जोड़ना कब होता है? जब बेस से ज्यादा हो। घटाना कब होता है? जब बेस से क्या हो? कम हो। तो यहाँ तो बेस से कम है, यानी 347 में से 3 घटाएंगे तो संख्या 344 प्राप्त होगी। यह अभी तक 100 बेस का नियम है, हमको किसका नियम बनाना है? 350 का।
तो आप कहिएगा सर आइए हम लोग 100 के नियम को 350 में कन्वर्ट करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 100 को अगर 350 बनाना हो तो किसका गुना करेंगे जी, यानी 3.5 का गुना करेंगे। और 3.5 को हम चाहें तो 7/2 लिख सकते हैं, यानी 7/2 का गुना कीजिए या 3.5 का गुना कीजिए, 100 में गुना करने पर 350 ही प्राप्त होगा। तो अगर 100 वाले बेस को 350 का बेस बनाना है तो यहाँ पे 7/2 का गुना करना नहीं भूलिएगा। 2 से इसको काटिएगा, कितना होगा जी 172, और 172 का 7 गुना करना है। 172 का 7 गुना कितना होगा जी, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में लगा 1, 17 7 119 और ये कितना होता है 120, यानी यहाँ पे 1204 प्राप्त होगा। और लास्ट में हमको 2 अंकों का नंबर चाहिए और 2 अंक है भी, यानी आपका जो आंसर आएगा 120409, यानी कि 347 का जो स्क्वायर होगा 1,20,409 के बराबर होगा। और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, थोड़ा जल्दी से इसको करके दिखाइए तो, और यह लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है। क्या है क्वेश्चन, 488 इसी का स्क्वायर करके बताना है। और आप वीडियो को पहले रोक देंगे, खुद से बनाएंगे, फिर देखेंगे कितने बच्चों का आंसर सही है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का आंसर सही आया होगा। आइए देखते हैं। तो आप ये कि अब की बार जो बेस वैल्यू है कितना है जी 500, 500 के नजदीक की संख्या है, और 500 से संख्या कम है, कितनी कम है जी 12, यानी कि हमको बाउंड्री लाइन के राइट साइड 12 का स्क्वायर निकालना है, जो कितना होगा 144 के क्या होगा बराबर होगा। अब क्या करना है जी, बाउंड्री के लेफ्ट साइड यहां जिस संख्या का स्क्वायर निकालना था उसी में इस नंबर को घटा देना है, क्योंकि बेस वैल्यू से क्या है छोटी है। तो 488 में से 12 घटाइएगा तो 400 कितना हो जाएगा 76। 488 में से 12 घटाने पर वैल्यू 476 प्राप्त होगी। लेकिन यह तो 100 बेस वैल्यू का नंबर है, हमको 500 बेस वैल्यू का नंबर बनाना है, यानी 100 को अगर 5 गुना कर देंगे 500 नहीं हो जाएगा जी। तो आइए तो दिए गए वैल्यू में 5 का मल्टीपल करें, तो 5 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, तो 6 5 30 हाथ में लगा 3, 7 5 35 और 3 38 हाथ में लगा 3, 5 चौका 20 और 3 कितना होता है 23। अंत में हमको बस 2 अंकों की संख्या चाहिए होती है, लास्ट से 2 अंक रख लीजिए और जो एक्स्ट्रा अंक है इसको फॉरवर्ड कर दीजिए बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड। तो 2380 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2381, और लास्ट का 2 अंक 44 को लिख लीजिए, यानी 488 का जो स्क्वायर आया होगा 2,38,144 के बराबर आया होगा। तो यह वीडियो काफी हेल्प करेगा आपका किसी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या का स्क्वायर निकालने में। उम्मीद करता हूं कि सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, यह कंसेप्ट पसंद आया होगा। तो ऐसे ही शानदार कंसेप्ट के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों के पास भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पहुंच सके। एक इसका पार्ट 2 वीडियो और लेकर मैं आऊंगा, उसमें क्या सिखाया जाएगा आपको, तो उसमें सिखाया जाएगा कि 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, या किसी संख्या के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उस संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। तो कुछ सर्टेन नंबर का भी स्क्वायर आपको जल्दीबाजी में निकालना सिखाया जाएगा। उसके लिए पार्ट 2 वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जोश, नए उत्साह उमंग के साथ।